मुल्क में एक सियासी जमात जिसको तहरीक इंतशार भी हम कहते हैं और TTPTI भी कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी शुरू से कोशिश रही है कि इस मुल्क में जो सियासत की जाए वो इंतशार की सियासत की जाए, तशद्दुद की सियासत की जाए और इस मुल्क के हालात को ख़राब किया जाए और कोशिश की जाए कि इस मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए। PTI दहशतगर्द जमात है, मुल्क के लिए खतरा समझते हैं। PTI वाले हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। बन्नू वाकया तहरीक इंसाफ ने खुद किया। ताजरों के अमन मार्च में दीगर जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल थी। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्ला होकर आते हैं? जहां दहशतगर्दी का वाकया हुआ वहां फायरिंग की गई। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार PTI का मंशूर है, तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक नाम नेहाद मुंसिफ ने PKLI को तबाह करने की साजिश की। अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं करनी चाहिए। 2011 में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। 6 माह में अंधेरे खत्म करने की बात पर मेरा मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम होगा तो जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। हॉस्पिटल के लिए तमाम वसाइल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा को फौरी रेस्क्यू करके गोल्डन आवर में रावलपिंडी मुंतकिल किया गया और इलाज की सहूलियात फराहम की। पंजाब की आवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। हुकूमत IPPs मुआहदों की वजह से एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी। हुकूमत 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा कर रही है, जो 15% लोड फैक्टर पर चल रहे। साबिक वफाकी वजीर गोहर एजाज ने डेटा शेयर कर दिया। हल सिर्फ एक है, नो कैपेसिटी पेमेंट। IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावार की रकम अदा की जाए। IPPs में 52% हुकूमत के हैं और 28% पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर के। 60 रुपए फी यूनिट करप्ट मुआहदों की वजह से अदा किए जाते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गढ़ी शाहू, एबट रोड, डिविस रोड और गिरतुनवाह में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। गर्मी और हब्स में कदरे कमी। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। जनूबी पंजाब के बेशतर इजला में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पीर से बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। 27 जुलाई तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। बारिशों से सूबे के मुख्तलिफ अजला में 89 मकानात को मुकम्मल, 170 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। बारिशों के दौरान मजमूई तौर पर 1799 अफराद मुतासिर हुए। बारिशों से 17 किलोमीटर सड़कें जबकि 310 एकड़ ज़रई ज़मीनें मुतासिर हुई। मुतासरा अजला में PDMA और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी। नया तोशाखाना रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी का शामिली तफ्तीश होने से इनकार। नैब टीम अडियाला जेल में 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वकला की गैर मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होने से इनकार किया। तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नैब की जानिब से दोनों का मजीद रिमांड लेने का इम्कान। तोशाखाना नए केस में बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा रिमांड आज मुकम्मल होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की एहतसाब अदालत में पेशी का इम्कान। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला। पाकिस्तानी हुकूमत का जर्मन हुकूमत से शदीद एहतजाज।
जर्मन हुकाम की जानिब से तहकीकात की यकीन दहानी। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान के कौंसल खाने की सलामती को खतरे में डाल दिया गया। इंतहा पसंद गिरोह की जानिब से पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले की मसम्मत करते हैं। वाक़े से कौंसल खाने के अमले की जान को खतरा लाहक हुआ। सिफारतकारों की सलामती को यकीनी बनाना भी मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है। जर्मन हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमतों का कोटा सिस्टम बहाल करने के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम को बहाल किया था। कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में कई रोज से पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। हंगामों को रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू में तोसी कर दी गई। मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म बरकरार। ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेज का गश्त जारी। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल। तालीमी इदारे बंद। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 133 अफराद हलाक हो चुके। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। हमारा एहतजाज मुल्क में बिगड़ते अमन अमान की सूरत हाल के खिलाफ होगा। एहतजाज बानी PTI बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ होगा। पाकिस्तान के हर तबके को एहतजाज में शरीक होना चाहिए। हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियाँ बदलने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। महंगाई के तूफान ने अवाम को तबाह कर दिया। GDA समेत दीगर सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत। साबिक स्पीकर असद कैसर। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं सियासत से अलहदगी का ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजों से है। फैसला ना किसी प्रेशर की वजह से है और ना ही किसी और जमात में जाने का इरादा है। अपनी बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। बहुत सोच और विचार के बाद सियासत से रिटायर्ड होने का फैसला किया। मुल्क की खिदमत का जज्बा ताहयात रहेगा। PTI पर पाबंदी का फैसला नून लीग का था। इस बारे में हमसे मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से पार्टी इजलास में मशवरा करेगी। ज़ाती तौर पर सियासी जमातों पर पाबंदी को मुनासिब नहीं समझता। 9 मई में मुलविस अफराद पर केसेस चलाकर सजाएं दी जाएं। जो जलाओ घिराव में मुलविस नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन कायमा कमेटियों का नई गाड़ियों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटियों ने स्पीकर अयाज सादिक से नई गाड़ियों का मुतालबा किया था। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि चेयरमैन कायमा कमेटियों के लिए पहले से मौजूद गाड़ियां बिल्कुल ठीक हैं। नई गाड़ियां मंगवाने से मुल्क की मईशत को नुकसान होगा। जमात इस्लामी का 23 जुलाई को बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ कराची में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का कहना है IPPs के हवाले से मुल्क में शोर है लेकिन कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। हमारी जद्दोजहद बिजली के बिलों में कमी तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी ने कराची को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। मुर्तजा वहाब फ्रॉड से मेयर की कुर्सी पर काबिज हैं। कब्जा मेयर ने नालों की सफाई का काम नहीं कराया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टेप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने का हुक्म। टेप्टा इदारों में मार्केटिंग की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज बढ़ाने का फैसला। टेप्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेजेस कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। टेप्टा मैपिंग प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिशात का जायजा। 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने की मंजूरी।